लखनऊ से विपिन चौबे भी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन, आपके पास आऊं, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर बता दें, अखिलेश यादव ने राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर की है आज, और ये तस्वीर भी आपको हम दिखाएंगे। अखिलेश यादव ने लिखा है, हमने ठाना है संविधान बचाना है। ये देखिए तस्वीर, राहुल गांधी का हाथ पकड़े हुए अखिलेश यादव ने फोटो शेयर की है और इसमें कैप्शन लिखा गया है, अखिलेश यादव ने लिखा है, हमने ठाना है संविधान बचाना है। ये महत्वपूर्ण तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर जारी की गई है अखिलेश यादव की तरफ से। आज ही बीजेपी ने लिस्ट जारी की उपचुनाव में कैंडिडेट की और आज ही ये तस्वीर भी सामने आई है। तो अब सीधा सीधा मुकाबला है उपचुनाव में, बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी, लेकिन कांग्रेस का जबरदस्त समर्थन है। और विपिन के पास चलते हैं। विपिन, सबसे बड़ी नजर जो थी वो मैनपुरी की करहल सीट को लेकर थी। समाजवादी पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता है ये। अब यहां से मुकाबला तेज प्रताप यादव वर्सेस अनुजेश यादव है। देखिए, परिवार वर्सेस परिवार, और यूं कहें कि अखिलेश यादव की चचेरी बहन के हस्बैंड अनुजेश यादव को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अनुजेश यादव पॉलिटिकल व्यक्ति हैं और इससे पहले समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रहे हैं, लेकिन इस चुनाव से ठीक पहले वो अपना नाता समाजवादी पार्टी से तोड़ते हुए बीजेपी में शामिल हो गए थे। और एक बार फिर से, क्योंकि बीजेपी जानती है इस बात को, करहल समाजवादी पार्टी का गढ़ है। करहल में अगर हराना है तो कुछ एक्स फैक्टर देना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसा चेहरा जो अपने आप में यादव परिवार को, समाजवादी परिवार को परेशान कर सके। अनुजेश यादव वो मादा रखते थे कि वो कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दोनों सेम फैमिली से आते हैं। धर्मेंद्र यादव की बहन के हस्बैंड हैं, पति हैं वो, और धर्मेंद्र यादव के जीजा हैं। ऐसे में उन पर भरोसा जताया है। इसके अलावा कुछ और सीटें हैं, उन सीटों के बारे में भी जान लेना जरूरी है। जैसे गाजियाबाद से संजीव शर्मा को उतारा गया है, पहली बार चुनावी मैदान में है, महानगर अध्यक्ष है गाजियाबाद से, पिछले 6 सालों से पुराने कार्यकर्ता, उन पर भरोसा पार्टी ने जताया है। इसके अलावा अगर आप रामवीर ठाकुर की बात करेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, पिछले 2-3 बार एमएलए का चुनाव लड़े हैं, लेकिन आज तक जीत हासिल नहीं हुई है। एक बार फिर से अपने कार्यकर्ता पर इन्होंने भरोसा जताया है। इसके अलावा फूलपुर से दीपक पटेल की आप बात करेंगे तो पूर्व बीजेपी सांसद केसरी देवी पटेल के ये बेटे हैं। अलीगढ़ की खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर सिंह, जो कि पूर्व बीजेपी सांसद राजवीर दिलेर के बेटे हैं। इसके अलावा मझवा से सुष्मिता मौर्य, जो कि बीजेपी की एमएलए रही हैं। 2022 में इनको टिकट नहीं दिया गया था क्योंकि मझवा सीट निषाद पार्टी के कोटे में चली गई थी, लिहाजा इस बार निषाद पार्टी के कोटे से वो सीट वापस ली गई है और अपनी पुरानी लीडर सुष्मिता मौर्य पर भरोसा जताया गया है। वहीं कटहरी से जो धर्मराज निषाद हैं, वो मूलतः बीएसपी से आए हैं, 3 बार बीएसपी के एमएलए रहे हैं, बसपा सरकार में मंत्री रहे हैं और 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी में आए थे। 2022 में टिकट नहीं मिला इनको, लेकिन इस बार बीजेपी ने इनको मौका दिया है। तो मिला जुला कर कास्ट इक्वेशन देखिए, पटेल बिरादरी से, इसके अलावा निषाद बिरादरी से, मौर्य बिरादरी से, ब्राह्मण, ठाकुर, सबको बैलेंस करने की कोशिश की गई है। और इसी कोशिश के मद्देनजर ये 9 में से जिन 9 सीटों पर चुनाव होने हैं, उसमें 7 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की गई है। सीसामऊ और मीरापुर, क्योंकि एक जो मीरापुर सीट है वो आरएलडी के कोटे में गई है, जबकि सीसामऊ जो है, कानपुर की सीसामऊ सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी के सिटिंग सांसद इरफान सोलंकी थे, जिन्हें सजा हो गई थी, उसके बाद वो सीट खाली हुई थी, उस पर नसीम सोलंकी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। उस सीट पर बीजेपी को नामों की घोषणा करना अभी बाकी है। तो मिला जुला कर 10 में से 9 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं मिल्कीपुर को छोड़कर, जिसमें से 7 सीटों पर बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। 2 सीटों पर और करना है, जिसमें एक सीट पर आरएलडी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी, जबकि दूसरी सीट पर बीजेपी को सीसामऊ सीट पर करना है। और बीजेपी ने कास्ट इक्वेशन को बहुत बेहतर तरीके से साधा है। यहाँ पर बड़ी बात, बड़ी जानकारी दे रहे हैं विपिन चौबे। कास्ट इक्वेशन को ध्यान में रखकर कैंडिडेट्स का नाम घोषित किया गया है और जिसमें जो सीटें बहुत महत्वपूर्ण है उसमें करहल है, खैर सीट है, कुंदरकी है, इसके अलावा मझवा सीट है। ये कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर मुकाबला विपिन बहुत ज्यादा दिलचस्प है। और अखिलेश ने जब राहुल गांधी के साथ फोटो शेयर की तो और इंटरेस्टिंग बना दिया इस लड़ाई को। यूपी में समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है इस मैदान में। कि आप देखिए कि एक लंबी अरसे से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन की अटकलें लग रही थी और दोनों तरफ से ये बयान, ये फिलर दिया जा रहा था कि हम इंडिया गठबंधन को तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि
इस ताकत का अंदाजा इन दोनों दलों को इस बार के लोकसभा चुनाव में हुआ था और उपचुनाव में भी यही कोशिश रहेगी कि दोनों का मोटिव एक है, जीत का मोटिव नहीं है। मोटिव यह है कि बीजेपी को हराना है, दोनों का दुश्मन एक है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने, चूंकि बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश की, 30 से ज्यादा सांसद है उत्तर प्रदेश में, 100 से ज्यादा एमएलए है उसके, तो वो अपनी ताकत को जानते हैं, अपनी ताकत को उसको गुरूर भी है और इसी गुरूर के चलते उसने बिना गठबंधन के ऐलान से पहले अपने 6 उम्मीदवारों की घोषणा की, फिर एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। और बात अगर समाजवादी पार्टी कांग्रेस की करे तो कांग्रेस को 2 सीटें दी गई, लेकिन कांग्रेस इन दोनों सीटों पर कॉन्फिडेंट नहीं थी क्योंकि अलीगढ़ की जो खैर सीट है वो पिछले 4 दशक से कांग्रेस नहीं जीती है, गाजियाबाद 20 साल से नहीं जीती है। ऐसे में कांग्रेस ये बात जानती थी कि अगर हम लड़ेंगे तो हारना हमारा तय है और इसका फायदा बीजेपी उठा सकती है। इसीलिए कल अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच लंबी चर्चा हुई है और चर्चा के बाद यह तय हुआ है कि इन 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव होगा। बिल्कुल, इंडिया गठबंधन ने इस बार जो बैटन पकड़ाया, विपिन, बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात जो आप बता रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव पर पूरा दारोमदार है क्योंकि यूपी के उपचुनाव हैं और उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य माना जाता है पूरे देश में, यहां पर सबसे बड़ा क्षेत्रीय दल भी समाजवादी पार्टी है। इसलिए अब देखना होगा कि इन उपचुनावों में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका जानकारी देने के लिए। आमोद, आपका भी धन्यवाद।